सिर्फ माहौल बनाने का, उन पर कोई मुद्दा नहीं है। अरे वो कहते हैं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कोई मुद्दा है वोट चोरी करने का? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट पड़ता है, आप कह रहे हो कि सारी वोट खरीद लिया, वोट चोरी हो गई है, या तो वहाँ पर्ची निकलती है ना वोट की। अगर वो जो इंसान वोट डालने जाता है वो देख रहा है कि भाजपा की पर्ची छपी आ रही है, कांग्रेस की छपी आ रही है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 लोग तो कम से कम खिलाफ करने आएंगे। अगर उनको दिखेगा कि यार वो वोट तो कांग्रेस को डाल के आए लेकिन बीजेपी का सिंबल वहाँ पे शो हो रहा है, तो आके विरोध नहीं करेगा बाहर। कहीं से भी एक ऐसी कंप्लेंट नहीं आती है। ये क्या है, ड्रामा आएगी? और जनता समझ गई ना, इनके मुद्दे बार बार फुस हो जाते हैं, इन पे कोई जमीनी मुद्दा तो बचता नहीं है। वोट चोरी और मोदी चोर है, चौकीदार चोर है के नारे, और वो जनता इनको नकार देती है सिरे से। इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है इन मुद्दों को। क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि कोई जमीन से उठकर भी कार्यकर्ता किस तरह से पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, ये सिर्फ पॉसिबल भारतीय जनता पार्टी में। और भाजपा ने सिर्फ एक बार ऐसा करके नहीं दिखाया है, अपने निर्णय में भाजपा बार बार ये दिखा रही है कि जमीन से उठा कार्यकर्ता भी एक फुट सोल्जर हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। पार्टी ने एक बार फिर से ऐसा निर्णय लिया है जिसकी चर्चा देश भर में शुरू हो गई है। एक ऐसा नाम नितिन नवीन ना कहीं चर्चा में फिर से सरप्राइज दे दिया बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना के। क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि कोई जमीन से उठकर भी कार्यकर्ता किस तरह से पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। ये सिर्फ पॉसिबल भारतीय जनता पार्टी में। और भाजपा ने सिर्फ एक बार ऐसा करके नहीं दिखाया है, अपने निर्णय में भाजपा बार बार ये दिखा रही है कि जमीन से उठा कार्यकर्ता भी एक फुट सोल्जर हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में बहुत लंबे समय तक वो रहे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये युवा मोर्चा में क्योंकि आप हैं, तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए आज कितना बड़ा दिन है कि युवा मोर्चा से निकल करके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इतने कम समय में बन गए। देखिए, निश्चित रूप से युवा मोर्चा के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि पार्टी की रीढ़ है युवा। जब आदमी पार्टी से जुड़ता है तो वो जब वो छोटी अवस्था में होता है तो उसको एक उम्मीद हो वो क्यों उस पार्टी में जुड़े। तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजन ये दिखाते हैं उस युवा को कि तुम्हारा भविष्य भी कल को पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। ये करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखाती है। तो युवाओं को इससे उत्साह होता है, युवाओं को एक उम्मीद जगती है कि सिर्फ आप इस पार्टी में दरी बिछाने के लिए नहीं है, आप इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। 5 बार से लगातार विधायक और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हर बार जो है उनका जीत का मार्जिन बढ़ता गया है, यानी कि उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो बढ़ता गया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। निश्चित रूप से ये उनकी काम करने की छवि को भी दिखाता है। दरअसल हम देखते हैं कि 1-2 बार में सरकारें भी बदल जाती हैं, लेकिन कोई आदमी अगर अपनी विधानसभा से 5 बार जीत के आ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी लोगों में कितनी अच्छी छवि होगी। और छवि कोई बात करने से तो बनती नहीं है, कार्य करने से बनती है। तो कितना अच्छा काम धरती पर करते होंगे, जमीन पर करते होंगे, तभी तो उनकी छवि अच्छी और तभी वो जीत रहे होंगे। बीते कुछ समय की अगर बात की जाए तो जैसे छत्तीसगढ़ चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव कहा जा रहा था बीजेपी के लिए, भूपेश बघेल की सरकार को हटाना इतना आसान नहीं होगा। नितिन नवीन जी को प्रभारी बना के भेजा गया और लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की। क्या वो सब चीज़ें भी नोट की होंगी बीजेपी ने? वो भी एक कारण रहा होगा। निश्चित रूप से एक आदमी को बनाने के पीछे एक कारण नहीं होते, बहुत से कारण होते हैं। उसकी कार्य निष्ठा, कार्य कुशलता, और जिस तरह से आपने खुद जिक्र करा छत्तीसगढ़ चुनाव को जिता के लाना प्रभारी के नाते, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय तो मिलता ही है। और एक कार्यकर्ता के नाते वो कितनी उसकी ईमानदारी से कार्य कर रहा है, वो कभी अपनी लालसा नहीं दिखा रहा है कि मुझे यही पद चाहिए। तो पार्टी सभी चीज़ों को देखती है और उसी का इनाम देती है। आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण चुनाव है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बंगाल में चुनाव है, तो जिस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट किया था छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन जी ने, क्या ये एक कारण है कि बंगाल चुनाव से पहले उनकी नियुक्ति होना? क्या बंगाल चुनाव के लिए अभी से प्रिपरेशन चल रही है बीजेपी की? देखिए, हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि 24/7 वर्क मोड पे रहती है। सिर्फ चुनाव लड़ना मकसद नहीं, जनता के बीच में रहना हमेशा, और उसी का जनता आशीर्वाद देती है विजय के रूप में। हम साल भर 365 दिन कार्य करते हैं जनता के हित में, कोरोना में भी नहीं बैठे, किसी भी आपदा में नहीं बैठते हैं हमारे कार्यकर्ता, जनता के बीच में रहते हैं हमारे नेता मंत्री। उसी का परिणाम होता है कि विजय के रूप में। बंगाल निश्चित रूप से हमारे लिए परिस्थितियाँ वहाँ बहुत पहले बेकार थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधर रही है। और इस बार सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से हम बंगाल में नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पहला चुनाव ये बंगाल का होगा और उसे हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं।
बंगाल के अलावा बात करें जैसे तमिलनाडु में चुनाव होगा, लेकिन वहाँ भी अलग तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। वहाँ पर जब हाई कोर्ट के जज ही आदेश देते हैं कि आप दीप जला सकते हैं मंदिर में जाके, तमाम विपक्षी डीएमके, कांग्रेस, मुस्लिम लीग सभी जो है पहुँच जाते हैं ओम बिरला जी के पास कि हटा दिया जाए इनको पद से, इन्होंने ऐसा आदेश कैसे दे दिया। तो वहाँ एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए, इस देश का जो युवा है, हम जैसा युवा है और जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो अब समझ रहे हैं कि कांग्रेस और ये अखिलेश यादव जो यदमुल्ला हो गए हैं और जिस तरह से वो इस तरह की राजनीति कर रहे अपने आप हैं, धर्म जी का वंशज बताते हैं। अजय कृष्ण जी के कैसे वंशज हैं, वो कैसे वंशज है कृष्ण जी के, जो मथुरा के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं, श्री राम जी के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, अब तक वहाँ दर्शन करने नहीं जाते। एक दीप जलाना, हिंदू धर्म में दीप जलाने के लिए उनको इतनी मिर्ची लगी कि जज के खिलाफ ही वो चले गए। तो ये हमें सोचना होगा और देश की जनता सोच रही है, तभी उनको नकार रही है। ये वोट चोरी नहीं हो रही है, ये वोट चोरी इनके खिलाफ ऐसा एक जो जनता त्रस्त हो गई है, समझ गई है कि भाई ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू धर्म इनसे इतना नफरत में आ गया है कि ये तो सिर्फ धर्म के लिए, एक धर्म को बढ़ाने के लिए, एक धर्म को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो ये सब देख रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं लीगल बैकग्राउंड से आते हैं। अभी लगातार जो आरोप लग रहे हैं, कल इतनी बड़ी रैली हुई कि बीजेपी जो है चुनावी तंत्र का उपयोग कर रही है, चुनाव आयोग का उपयोग करके चुनाव जीत रही है। लेकिन एक कहीं ना कहीं उनके पास भी एक मौका है कि चुनाव का जब नतीजा आता है, 14 नवंबर को नतीजे आए थे, 45 दिन के अंदर आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं अगर आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है। अभी तो 45 दिन हुए नहीं है, लेकिन चुनाव को की धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है अपोजिशन? ये क्या मामला है? देखिए, ये सिर्फ उनका एक मकसद है, सिर्फ माहौल बनाने का, उन पर कोई मुद्दा नहीं है। अरे वो कहते हैं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कोई मुद्दा है वोट चोरी करने का? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट पड़ता है, आप कह रहे हो कि सारी वोट खरीद लिया, वोट चोरी हो गई है, या तो वहाँ पर्ची निकलती है ना वोट की। अगर वो जो इंसान वोट डालने जाता है वो देख रहा है कि भाजपा की पर्ची छपी आ रही है, कांग्रेस की छपी आ रही है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 लोग तो कम से कम खिलाफ करने आएंगे। अगर उनको दिखेगा कि यार वो वोट तो कांग्रेस को डाल के आए, लेकिन बीजेपी का सिंबल वहाँ पे शो हो रहा है, तो आके विरोध नहीं करेगा बाहर? कहीं से भी एक ऐसी कंप्लेंट नहीं आती है। ये क्या है, ड्रामा आएगी? और जनता समझ गई ना, इनके मुद्दे बार बार फुस हो जाते हैं, इन पे कोई जमीनी मुद्दा तो बचता नहीं है। वोट चोरी और मोदी चोर है, चौकीदार चोर है के नारे, और वो जनता इनको नकार देती है सिरे से। इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है इन मुद्दों को। क्या लग रहा है राहुल गांधी के पास जब तक लीडरशिप रहेगी कांग्रेस पार्टी की, ऐसे क्राइसिस चलते रहेंगे कांग्रेस पार्टी? देखिए, हमारी तो ये दुआ है राहुल गांधी जी और 50 साल 100 साल जिए और उनके पास ही नेतृत्व रहे। जिस इस तरह का हंसी मजाक वाला नेतृत्व है, दूसरों को भी खुश करते रहते हैं, कभी कभी हमें भी मजा आता रहता है उनकी स्पीच सुन के, उनके चुटकुले सुन के, तो उनका भी 50-100 साल बने रहना बहुत अच्छा है। लेकिन फिर जब वो तंज कसते हैं अमित शाह पर, मोदी पर खुद कस देते हैं, जब उनकी बोलने की बारी आती है संसद में, तो तमाम विपक्षी सांसदों को लेकर के राहुल गांधी निकल जाते हैं। देखिए, ये उसी तरह का होता है जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो और कोई जिसको कम खेलना आता था लेकिन बैट उसका होता था, तो वो बॉल हो जाता है पहली बॉल पे, तो अपना बैट लेके घर जा रहा हूँ करने लगता है ना। तो राहुल गांधी भी उसी बच्चे के समान है कि जब अपनी बारी आती है तो वो भाग लेते हैं दुम दबा के। अब विदेश जा रहे हैं, अब संसद का सत्र चल रहा है, कुछ भी बोल देते हैं, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं। जी, मैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहा हूँ ना कि हम तो उनकी लंबी उम्र की दीर्घायु की कामना करते हैं कि 50-100 साल वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बने रहे, उन्हीं के हाथ में पार्टी रहे।